और नीट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सिंटू को ईओयू की टीम आज पटना लेकर जाने वाली है। कल ही उसे झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में सिंटू अपना गुनाह कबूल कर चुका है। सिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र, उसके उत्तर मिले थे और उसी के बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले सिंटू और उसके साथी चिंटू की भूमिका का पर्दाफाश किया था, क्योंकि सिंटू और चिंटू ने उत्तर के साथ प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के बीच में बांटे थे और अब तो सिंटू ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात, अपना गुनाह कबूल करते हुए रवि अत्री गैंग का नाम भी उसने लिया है। तो अब रवि अत्री से भी इस बाबत पूछताछ की जा सकती है। आपको बताएं, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। चाहे सिंटू है या चिंटू, दोनों की बात सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको बताई। और वहीं नीट पेपर लीक में रवि अत्री का नाम सामने आने के बाद उसका परिवार सख्ते में। ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव में उसके परिवार से न्यूज 18 इंडिया की टीम बातचीत करने पहुंची। भाई ने दावा किया कि जेल से अत्री गैंग ने फोन पर बताया कि इस मामले में उसका हाथ नहीं है। आप बताइए, आप अपने भाई का पक्ष रखिए, उसका नाम अगर सामने आ रहा है तो थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या बनना चाहता था। हमने काफ़ी पढ़ा उसके बारे में कि वो डॉक्टर बनना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। सही बात है, ऐसे फंसाया जा रहा है। फिर कैसे फंसा? मतलब कुछ लोगों के संपर्क में तो आया होगा ना, जब तो वो अब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। तो आप बताएंगे उसके बारे में, किन किन लोगों से संपर्क था, कहाँ आपने उसको पढ़ने भेजा, कैसे आपने उस पर खर्चा करा पढ़ाई लिखाई में? अब सर हम तो किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमें इतना जानकारी नहीं है। ये है। कोटा कब गया था, किस साल में? 2000 बता रहे हैं, 7 में गया था। और कितने दिन रहा वहाँ? वहाँ साल भर। एक साल। क्या आप MBBS ये मेडिकल की तैयारी कर? हाँ। और उसके बाद फिर उसने एक पेपर भी दिया हरियाणा से? हाँ, पेपर दिया था जब उनका एडमिशन हुआ था रोहतक PGI में। हाँ। तो कितने साल पढ़ाई करी वहाँ? वहाँ वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ जब पेपर देंगे लास्ट ईयर। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। तो अच्छे नंबर आए थे? हाँ, हम तीनों भाइयों ने यहीं थोड़े स्कूल से कर रखी है इंटर। हाँ। तो आपको लगता नहीं कि आपके एक भाई आर्मी में हैं, वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, आप किसानी करते हैं, और आपके ये जो एक भाई हैं वो इस तरह के लोगों के संपर्क में आ गए जो गिरोह चलाते हैं पेपर लीक करने का, सॉल्व कराने का? कितने लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है? सर ऐसा कुछ नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। जबरदस्ती को फंसाया। किन लोगों ने फंसाया आपको लग रहा है पिताजी? ये जो ये तो हम जानते नहीं, हमें क्या पता कौन है उसके संग, कौन है कौन ना। अच्छा, ये भी एक खबरें चल रही हैं कि बहुत करोड़ों रुपए कमाए रवि अत्री ने। हमारा घर देख लो, पहले तो फूटा फाटा घर पड़ा है हमारा। हम खेत कर रहे हैं और पैसे होते तो हम गाड़ी में न डोलते, खेत नहीं होता हम पर। ये और नीट पेपर लीक मामले में बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त चल रहा है और इन सब के बीच ईओयू यानी बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी सिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जबकि उसका जो साथी चिंटू है उसकी अभी तलाश की जा रही है। अब देखिए, न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले सिंटू और चिंटू की भूमिका पर पर्दाफाश कर चुका है। इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया इस केस के मास्टरमाइंड रवि अत्री के घर भी पहुंचा। न्यूज 18 इंडिया के अहम किरदार और आरोपी संजीव मुखिया के घर भी हम गए और सच का पता लगाने की हमने कोशिश की है। और भाई, रवि अत्री के पिता और मां का दावा यह कि उनका बेटा पढ़ने में बहुत तेज था, अपनी पहली गलती पर उसे अफसोस भी है। NEET पेपर लीक मामले में रवि अत्री का नाम सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के जेवर के नीमका गांव में रवि अत्री के परिवार के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रवि अत्री के पिता, उनके भाई और उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। गोरख जी, ये बताइए, आपके बेटे कितने महीनों से जेल में बंद है? 2.5-3 महीना से। और किस आरोप में बंद हैं आपके बेटे? यूपी पुलिस पेपर के मामले। और अब उनका मामला, उनका जो नाम है वो ये मेडिकल एग्जाम पेपर जो लीक हुआ है NEET, इसमें आया है नीट एग्जाम में। क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत आया उसको, ये पेपर में तो उसको कोई नाम निशान होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बता रहे हैं जो पटना पुलिस है, जो बिहार पुलिस है, वो ये बता रही है कि जो एक आरोपी पकड़ा गया है उसने रवि अत्री गैंग का नाम लिया है कि
उस गैंग के जरिए जो है वो पेपर मिला? गलत है ये मामला। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे वो, ये तो खामोखा की बात है। सब ये मतलब फंसाया जा रहा हो, ये तो ज़बरदस्ती। आपका बेटा कहाँ तक पढ़ाई करा, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? अपने बेटे के बारे में, क्या बनना चाहता था, पढ़ाई लिखाई में कैसा था आपका बेटा? पढ़ाई लिखाई में ठीक था, लेकिन रोहतक मेडिकल में उसे एडमिशन करायो, पढ़ायो, कोचिंग कराई, बीए कराई उसे। जब उसको नंबर आया कोचिंग करवाए के बड़ो बढ़िया। और कोटा कब गया था वो इंटर करने के बाद जेवर से? हाँ, इंटर करने के बाद कोटा कोचिंग करे। तो आप उसके पिता हैं, आपको कभी लगा कि वो गलत लोगों के संपर्क में आ गया है, या जैसे पता चला कि जब कोटा में वो कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पे वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो पेपर लीक करते हैं, सॉल्वर होते हैं, और उसके बाद रवि अत्री उनके साथ जुड़ गया? ना वहाँ कोई ना कैसे लीक उसको मामला जी ना। वहाँ से तो खूब जब उसको नंबर ना आया, फिर दिल्ली वहाँ ने कोचिंग करी, जब उसको नंबर आया। पढ़ाई लिखाई में कैसा था? ठीक हो पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई में ठीक था। आखिरी बार कब मुलाकात हुई है आपकी अपने बेटे से? है कि साल, 1.5 साल, 2 साल के। जेल में जाके नहीं हुई मुलाकात अभी? हाँ, जेल में भी हुई। जेल में हुई है। हाँ। और द नीट पेपर लीक में यूयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपे जाने वाली रिपोर्ट को तैयार कर लिया है। यह रिपोर्ट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों समेत 13 गिरफ्तारियां जो अभी तक हुई हैं, उन सभी आरोपियों के बयान के आधार पर तैयार की गई है। नीट मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। बिहार ईओयू की टीम ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली है। ईओयू की सीनियर अधिकारी आज नीट पेपर लीक से जुड़ी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को सौंप सकते हैं। इस जांच रिपोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों के बयान भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही पटना के एक इलाके से बरामद हुए परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष भी शामिल हैं। उधर नीट पेपर लीक मामले में एक और पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीट पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। ये जानकारी पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के कोड से मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। सूत्रों की माने तो ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तेजस्वी यादव के पीएस पर नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के लिए पटना में कमरा बुक करवाने का आरोप है। और वही सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को नोटिस जारी कर दिया है। तेजस्वी के पीएस को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बताएं आपको, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस पर नीट पेपर लीक के आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया है और अब नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए उन्हें बुला लिया गया है। आगे की जांच पड़ताल में पीएस के साथ बातचीत की जानी है। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम के घर पर। प्रीतम पटना के राजीव नगर इलाके के इसी सुरेश कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जिनको आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रीतम के ऊपर सिकंदर के कहने पर अनुराग यादव के लिए एनएच गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोप है और इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई ने प्रीतम को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है और आर्थिक अपराध इकाई यह जानना चाहती है कि सिकंदर और प्रीतम के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि सिकंदर के पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा था और उसके कई ऐसे छात्र थे जिसको क्वेश्चन पेपर रटवाने के लिए दिया गया था। हालांकि आज एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसके मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर आया था और ये 2 दोस्त हैं, चिंटू और सिंटू, जिसमें सिंटू की गिरफ्तारी हो गई है। चिंटू की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, तो वहीं प्रीतम को नोटिस देकर आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि प्रदीप नाम के उनके एक कर्मचारी, जो पथ निर्माण विभाग का कर्मचारी है, उसको फ़ोन किया गया था और उसके बाद एनएच गेस्ट हाउस बुक कराया गया था और उसके लिए प्रीतम ने ही फ़ोन किया था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से अहम खबर। अब इसी नीट मामले में ईओयू के रडार पर संदिग्ध प्रोफेसर भी आ चुके हैं। ईओयू की जांच में पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जले हुए पेपर का बुकलेट नंबर 613648 है। हजारीबाग के एक सेंटर का ये बुकलेट नंबर है। अब एक प्रोफेसर के नंबर से इसे लीक किया गया है। जो पेपर लीक हुआ है वो दरअसल प्रोफेसर के नंबर से हुआ है।
संजीव मुखिया के मोबाइल पर वो प्रश्न पत्र प्रोफेसर ने भेजा। रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर के ऊपर पेपर को सॉल्व करने का आरोप लग रहा है। पटना के 2 सॉल्वर ने भी पेपर को सॉल्व करने में मदद की है। प्रश्न पत्र के साथ सॉल्व आंसर शीट को भरा गया बाकायदा। चिंटू नाम के शख्स को फिर ये सॉल्व आंसर शीट भेजी गई। पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट करके फिर छात्रों को आगे भेज दिया। तो इस पूरे गोरख धंधे में अब प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है और 10 प्रोफेसर इसमें मिले हुए हैं। अब नीट परीक्षा लीक में ये जो पूरी चेन है वो काम किस तरह से कर रही थी, डिटेल उसकी आपको बता देते हैं। समझने में आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये पूरा मामला बिहार में चल जरूर रहा है, जांच वहां पर हो जरूर रही है, लेकिन शुरुआत इसकी झारखंड से होती है, हजारीबाग झारखंड का। और यहीं के एक सेंटर से पेपर को लीक किया जाता है, फिर उसे एक प्रोफेसर को भेज दिया जाता है। अब इसी प्रोफेसर का जो नंबर था, उस नंबर से संजीव मुखिया को यह पेपर भेज दिया गया। आगे उसे बढ़ाया गया रिम्स में, रांची में 10 डॉक्टर के पास ये पेपर आ गया। इसको जरा सॉल्व करके आंसर इसका बता दो। इसके अलावा 2 सॉल्वर और रहते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मदद करते हैं। और फिर उसके बाद यही सॉल्व क्वेश्चन पेपर आंसर उसे चिंटू के पास भेजा जाता है नालंदा में, बिहार में। इसी के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और आंसर आता है, वो इसको आगे बढ़ाता है और पटना पहुंच जाता है। नालंदा में चिंटू, वहां से ये पेपर पहुंचा पटना और यहीं पर सवाल और जवाब के प्रिंट आउट निकाल दिए गए छात्रों को बांटने के लिए। लर्न एंड प्ले स्कूल पटना का यहीं पर छात्रों को बुला करके रुकवाया जाता है, बाकायदा रटवाया जाता है सवाल का जवाब। एक दिन पहले नीट का पेपर कल है, ये पूरा काम रात में छात्रों को रटवाने का एक रात पहले कर लिया जाता है। अगले दिन ये छात्र पहुंचते हैं सेंटर पर और वही पेपर आया होता है। और वही सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एओयू इस केस में आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु पर आय से अधिक संपत्ति का केस अब दर्ज करेगी। बताया जा रहा है कि ठेकेदार से बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर बनने तक 12 साल में, मात्र 12 साल में सिकंदर कुमार ने बेशुमार संपत्ति बना ली। अब पुलिस इसके पहले सिकंदर के मुंशी रहे अवधेश को गिरफ्तार कर चुकी है, सिकंदर के बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अवधेश का बेटा गिरफ्तार हो चुका है, उसका मुंशी गिरफ्तार हो चुका है, उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि बड़ी बात यह कि आय से संपत्ति का भी यह मामला अब लग रहा है पुलिस को। और अब आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस आरोपी सिकंदर यादवेंदु पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करने जा रही है। बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर के पद पर सबसे पहले वो तैनात था, 12 साल में ठेकेदार बन गया और अब उसके ऊपर जांच आगे बढ़ा रही है। देखिए, नीट मामले में जांच में अब तक कई किरदार सामने आ चुके हैं, 1-2 नहीं है। वो किरदार कौन कौन से हैं और उनकी भूमिका क्या है, अब वो आपको समझा देते हैं। बड़े मैनेज तरीके से एक कंपनी की तरह ये पूरा काम हो रहा था। देखिए, रवि अत्री मेरठ की जेल में अभी बंद है। ये कहा जा रहा है मास्टरमाइंड वही है, उससे भी पूछताछ होनी है। इसके अलावा अतुल वत्स और अंशुल सिंह रवि अत्री के गुर्गे हैं, जो कि बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में इनको जिम्मा सौंपा गया था कि भाई यहाँ पर तुम्हें नीट के पेपर को पहुंचाना है, सॉल्व किए हुए पेपर को। तो ये 3 राज्य का जिम्मा तुम्हारे पास। अब बिहार की बारी आती है। संजीव मुखिया, अतुल और अंशुल, जो कि संजीव मुखिया के शागिर्द हैं, इनको जिम्मेदारी सौंप दी गई, भाई तुम बिहार ले लो और बिहार में पेपर लीक का जो माया जाल है वो तुमको फैलाना है। अब आप देखिए, सॉल्वर गैंग, 10 डॉक्टर, 2 सॉल्वर इन्हीं के संपर्क में थे। मतलब संजीव मुखिया जो कि इनका सरगना रहा है। अब सिकंदर यादवेंदु, आय से अधिक संपत्ति वाला शख्स, संजीव मुखिया का ये भी शागिर्द है। अभ्यर्थियों का जिम्मा इसके सिर पर मढ़ा गया। और उधर आप देखिए, अमित आनंद और नीतीश कुमार, ये भी इसी मुखिया के, संजीव मुखिया के शागिर्द हैं। पेपर की डील, पैसे लेना, कितने पैसे लेना, माँ बाप से बातचीत, ये सारा जिम्मा इनके सपुर्द था।